पढ़ो। पता है तुम्हें नबी की बेटियों का मकाम, नबी की बेटियों की अजमत। 2014 में तुमने नारा सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? लेकिन ये नारा अल्लाह की इज्जत की कसम 1400 साल पहले मदीनतुल मुनव्वरा में मेरे नबी ने लगाया। ये नारा 2014 का नहीं है, ये झूठा और खोखला नारा है। ये 1400 साल, 1450 साल पहले मेरे नबी ने मदीने में लगाया। और तुम्हें पता है अपनी बेटियों को कितना पढ़ाया? मालूम है कितना पढ़ाया? देखो नबी की बेटियों, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया नबी ने अपनी बेटियों को कि नबी की बेटियों से पैदा होने वाली औलाद कोई गौसे आजम बनी, कोई गरीब नवाज बनी, कोई महबूब इलाही बनी। ये नबी की बेटियां हैं। नबी की एक बेटी है मिस्र में, जानते हो उनका नाम क्या? हजरत बीबी सैयदा नफीसा तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये नबी की बेटी हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहू हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक को जानते हैं? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है? उनके बेटे हैं हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर, उनके बेटे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक, उनकी बहू है हजरत सैयदा बीबी नफीसा तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला, नबी की बेटी। जानते हो कितना पढ़ाया? वक्त का इमाम, जिसे इमाम शाफई कहते हैं, इमाम शाफई, वो नबी की उस बेटी की बारगाह में अपने गुलाम को भेजते थे कि जाओ मेरा ये मसला फंस गया है, सैयदा से पूछ कर आओ। जाओ, मुझे ये उकदा हल नहीं होता, सैयदा से पूछ कर आओ। इमाम शाफी को जानते हैं आप या नहीं जानते? 4 इमाम है ना हमारे, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफई, ठीक है? इमाम शाफई इतना बड़ा मुज्तहिद, इतना बड़ा इमाम, उसका मसला फंसता है तो वो नबी की बेटी की तरफ रुजू करता है। बताओ नबी ने अपनी बेटियों को कितना पढ़ाया। और सिर्फ रुजू नहीं करता, बल्कि इमाम शाफी की तबीयत खराब हो जाती है तो कहते हैं जाओ सैयदा बीबी नफीसा से दुआ कराओ कि शाफी बीमार है, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। और नबी की उस बेटी का मकाम जानते हो क्या है? एक दिन हजरत सैयदा बीबी नफीसा तैयबा ताहिरा ने वुजू फरमाया। सुन रहे हैं आप या नहीं? हाथ उठाकर बताएं कितने लोग नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं मतलब आप? एक दिन सुन लीजिए थोड़ी देर, हजरत सैयदा बीबी नफीसा तैयबा ताहिरा ने वुजू फरमाया। क्या फरमाया? वुजू फरमा रही थी, वुजू फरमा रही थी, और वुजू फरमाते फरमाते एक यहूदी औरत आ गई। एक यहूदी औरत आई, उसके गोद में एक बच्चा था जो फालिज ज़दा था। यहूदी का बच्चा था फालिज ज़दा, फालिज लगा हुआ था। उसने आकर के कहा बीबी ये मेरा बच्चा फालिज ज़दा है, इसके लिए दुआ कर दें, इसके लिए दुआ कर दें, दुआ कर दें कि अल्लाह इसे शफा अता फरमाए। हजरत बीबी सैयदा नफीसा तैयबा ताहिरा वजू से फारिग हुई, और हाथ पर जो वजू के बाद पानी लगा रहता है ना, ये जब वजू करते हो तो पानी लगता है हाथ में, चेहरे पे, कि नहीं लगता है ना? कितने लोग ये पानी टपकाते टपकाते मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं? बोलो सही बात है कि नहीं? ये जायज है, दुरुस्त है, गलत बात है। जब वजू करो तो चेहरे को इतना पोंछ लो कि पानी का टपकना बंद हो जाए। ये जो पानी तुम्हारे बदन से टपकता है वजू के बाद, हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया फतावा रज़विया शरीफ में कि इसका हुक्म क्या है? ये जो वजू के बाद पानी लग जाता है हाथ में, चेहरे पर, इसका हुक्म क्या है अगर ये मस्जिद की कालीन पर गिरे? तो फरमाया माए मुस्तामल के हुक्म में है। अच्छा नहीं है, पसंदीदा नहीं है, बड़ी खराब बात है। लेकिन पूछने वाले ने, मुझे बात याद आ गई, उसने एक और जुमला पूछ दिया, बता दूं? अगर आप कहो तो बता दूं। उसने कहा हुजूर उम्मत का के हाथ का पानी, वजू का बाद का पानी तो माए मुस्तामल के हुक्म में है, और उसका हुक्म जो है वो आप बयान फरमा रहे हैं, लेकिन नबी के वजू के पानी का क्या हुक्म है? मेरे आका जब वजू फरमाए तो हुजूर के वजू के बाद जो बदन से पानी के कतरे टपकते हैं उसका क्या हुक्म है? उसने पूछ दिया। पता है मेरे इमाम ने क्या जवाब दिया? अल्लाहु अकबर कबीर।
दूसरे मकतबे फिक्र वाले से भी पूछा गया है ये सवाल, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे इमाम से जब पूछा गया कि उम्मत के वजू के बचा हुआ पानी माए मुस्तामल है, लेकिन नबी अगर वजू फरमाते हैं तो मेरे आका के वजू के बाद जो कतरात टपकते उसका क्या हुक्म है? मेरे इमाम ने जो जवाब दिया है फतावा रज़विया में, मैं वहां से तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि हदायत बख्शिश में जो जवाब दिया है वहां से सुनो। मेरे इमाम कहते हैं जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद शाह मियां साहब, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। कहते जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हजरत सैयदा बीबी नफीसा तैयबा ताहिरा के हाथ से जो पानी लगा था ना वजू के बाद, आपने उसी पानी को उस बच्चे के ऊपर छिड़क दिया, उस पानी को छिड़क दिया। अल्लाहु अकबर। वो पानी को छिड़का और वो बच्चा उठ करके सही सलामत हो गया। अल्लाह ने उसे शिफाए कामिला अता फरमाई, सेहत अता फरमाई। मुझे बताओ, सोचो और गौर करो कि नबी ने अपनी बेटियों को कितना पढ़ा। पता है इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि अगर शरीयत की पाबंदी ना होती तो मैं ये कहता कि शाफी का जनाजा सैयदा पढ़ाएं, लेकिन औरत को ये इजाजत नहीं दी है इस्लाम ने। उसकी भी हिकमत है। फरमाते अगर ये पाबंदी ना होती तो मैं कहता कि मेरा जनाजा सैयदा पढ़ाएं, लेकिन इस्लाम ने रोक रखा है। लेकिन आगे फरमाते, सुनना उनकी अकीदत का जुमला। अगर अहले बैत से तुम्हें मोहब्बत है तो इस जुमले को सुनो। ये मोहब्बत सिर्फ तुम्हें नहीं है, बल्कि अल्लाह ने दुनिया में जिसको जिसको ये मोहब्बत अता फरमाई है उसे उरूज के मीनारे अता फरमाए। जो सैयदों से मोहब्बत करता है, जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, जो गरीब नवाज से मोहब्बत करता है, जो गौसे आजम से मोहब्बत करता है, उनकी औलाद से मोहब्बत करता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो वक्त का इमाम आजम बनता है, वक्त का इमाम शाफई बनता है, वक्त का अल्लाहु अकबर आला हजरत बनता है, कोई मुफ्ती आजम बनता है, कोई ताजुश शरिया बनता है। जो सैयदों से मोहब्बत करता है अल्लाह उसे बदला इस दुनिया में भी देता है और उस दुनिया में भी अता फरमाए। इमाम शाफी कहते हैं कि ठीक है मेरा जनाजा नहीं पढ़ाएंगी, लेकिन जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को सैयदा की चौखट पर रखना, उनके दरवाजे पर रखना, और जब तक वो इजाजत न दे मेरा जनाजा ना उठाना। जिस दिन हजरत इमाम शाफई का इंतकाल हुआ, जानते हो इमाम शाफई कौन है? अल्लाहु अकबर कबीरा, इतना बड़ा वक्त का इमाम जिसके जनाजे में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, मिस्र के बाजार गली कूचे करिया भर गए। जब वो इकट्ठा हुए, जनाजा निकला तो इमाम शाफई का जनाजा उनकी वसीयत के मुताबिक नबी की शहजादी के घर के सामने लाके रख दिया गया। नबी की शहजादी के घर के सामने लाके रख दिया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा बीबी नफीसा तैयबा ताहिरा ने दुआ फरमाई और दुआ फरमाई। उसके बाद जनाजा उठाया गया, जनाजा लेकर गए, लोगों ने नमाज पढ़ी, तदफीन की। उस शहर में एक बुजुर्ग रहते थे, उनका नाम है हजरत बाबा मजजूब मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो ऐसे मजजूब थे कि सारी जिंदगी कुछ नहीं बोलते थे, खामोश रहते थे, बिल्कुल खामोश। लोग समझते थे कि ये गूंगे हैं, ये बोलते ही नहीं, सारी जिंदगी कभी ना बोले। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, जो सारी जिंदगी नहीं बोलता वो नबी की आल की मोहब्बत में बोलता है। मैं हैरान होता हूं, या अल्लाह, जिसको अल्लाह ने जबान अता फरमाई है और वो नबी की आल की मोहब्बत में न बोले तो फिर उसकी जबान का फायदा क्या है? अगर अल्लाह ने तुझे जबान दी है तो नबी की मोहब्बत में जबान खोल और नबी की आल की मोहब्बत में जबान खोल, क्योंकि जब कोई उनकी आल की मोहब्बत में जबान खोलता है तो अल्लाह उसे वक्त का आला हजरत बना देता है। नहीं देखा मेरे इमाम ने जबान खोली, खोल कर पुकारा, क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब उन्होंने ये कहा, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अल्लाहू अकबर। पता है जब जनाजा हो गया तो वो बाबा मजलूम मोहम्मद जो सारी जिंदगी नहीं बोले थे वो खड़ा कर और उन्होंने कहा, लोगों तुमने शायद ये सोच रखा है कि मैं गूंगा हूं, लेकिन आओ आज मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। मैं सारी जिंदगी नहीं बोला, लेकिन अब बोलूंगा तो नबी की आल की अजमत में बोलूंगा, अब बोलूंगा तो नबी की आल की मोहब्बत में बोलूंगा। सुनो सुनो सुनो, लोग जमा हो गए कि आज बाबा मजलूम मोहम्मद बोलने वाले, सुने क्या बोलते हैं। उन्होंने कहा, सुनो, जिसने भी इमाम शाफई की नमाज जनाजा पढ़ी है अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। वो जानी था तो भी अल्लाह ने बख्श दिया, गुनहगार था तो भी अल्लाह ने बख्श दिया, अल्लाह अकबर, वो खताकार था तो भी अल्लाह ने बख्श दिया। जिसने भी जनाजा पढ़ा इमाम शाफई का अल्लाह ने सबको माफ कर दिया है इमाम शाफई के सदके में। लोगों ने कहा सुभान अल्लाह। कहा ये नहीं पूछोगे कि सबको माफ किया शाफई के सदके में, और शाफई को किसके सदके में माफ किया? लोगों ने कहा आप बताएं। कहा शाफई को जिसके सदके में माफ किया है वो नबी की शहजादी सैयदा बीबी नफीसा तैयबा ताहिरा, उनके सदके में माफ किया। नबी ने अपनी बेटियों को पढ़ाया भी और बेटियों को बचाया भी। माओ की अजमत, औरतों की अजमत बहुत है। इल्म, अगर इल्म की तरफ ये पेशकदमी करें, अल्लाह इन्हें जो उरूज अता। देखो बयान ये कर रहा था कि हजरत महबूब इलाही कहते हैं अपनी माँ से कि मेरी माँ, मेरे उस्ताद ने कहा है क्या करना है मुझे, पूरे बदायूं के उलमा को खाना खिलाना है, खाना खिलाना है, और मुझे एक दस्तार चाहिए। माँ ने कहा बेटा अपने उस्ताद से कहो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा वक्त दें, 15-20 दिन का टाइम दें। मैं रात में तेरी दस्तार बिनूंगी चांद की रोशनी में, और दिन में चरखा काट कर मैं तेरे लिए पैसा इकट्ठा करूंगी ताकि तू उलमा को खाना खिला सके। अल्लाहू अकबर कबीरा। 20 दिन मेहनत करने के बाद भी हजरत सैयदा ज़लीखा, हजरत महबूब इलाही की माँ, उतना पैसा इकट्ठा ना कर सकी कि जिससे पूरे बदायूं के उलमा को खाना खिलाया जाता। लेकिन उन्होंने रात की चांद की चांदनी में हजरत महबूब इलाही की दस्तार तैयार कर ली। दस्तार तैयार करके कहा बेटा ये तेरी दस्तार है, मैंने 20 दिन बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकी कि मैं सारे बदायूं के उलमा को खाना खिला सकूं। हजरत महबूब इलाही की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे माँ कोई बात नहीं, जो पैसे तेरे पास है वही दे दे। माँ ने वो पैसे दिए और लेकर के हुजूर महबूब इलाही अपने उस्ताद के पास आए। कहने लगे कि अल्लाह अकबर, मेरे शेख है, मेरे उस्ताद, मेरी माँ ने बहुत मेहनत की, उसकी उंगलियां छलनी हो गई, लेकिन वो उसने दस्तार तो तैयार कर दी, लेकिन इतना पैसा जमा न कर सकी कि बदायूं के सारे उलमा को खाना खिलाया जा सके। उस्ताद ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर तुमने जो है वो तुम्हारी माँ के पास उतना पैसा जमा ना हो सका तो अल्लाह उन उलमा के खाने का इंतजाम करेगा। दावत की गई, बदायूं के बड़े बड़े उलमा हाजिर है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि गुर्बत कभी भी इल्म के रास्ते में पैरों की जंजीर नहीं बनती। जो पढ़ना चाहता है, जो तालीम की तरफ बढ़ना चाहता है, उसके कदम कभी नहीं रुकते अगर इल्म की सच्ची तलब उसके दिल में मौजूद है। अगर इल्म हासिल करना चाहता है तो कभी भी उसके कदम पीछे नहीं हटेंगे। पैसा हो तो भी, ना हो तो भी, जब कोई इल्म दीन की तरफ बढ़ता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो एक कदम चलता है, फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। तुम तालीम की तरफ चल के तो देखो, तुम जो है वो इल्म दीन की तरफ आकर के तो देखो। अब मुझे बताओ हुजूर महबूब इलाही, मैं वाकया पूरा कर दूं। हुजूर महबूब इलाही बड़े बड़े उलमा दाखिल हुए उनकी दस्तार बंदी के मौके पर। जब उनको दस्तार रखी गई, उनके सर पर दस्तार रखी गई, तो अमामे का एक पेच रखा जाता तो आप झुक कर जो है वो उलमा के कदमों को कदम बोसी करते। फिर दूसरा पेच रखा जाता तो झुककर उलमा की कदम बोसी करते। उसी उलमा में एक अल्लाह के वली भी मौजूद थे, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि सभी अल्लाह के वली रहे होंगे, लेकिन उन वलियों में भी एक बड़े वली थे, अल्लाह अकबर। उनको ये अदा इतनी पसंद आई कि उन्होंने हुजूर महबूब इलाही के चेहरे को पकड़कर माथा चूम लिया और कहा कि मोहम्मद अहमद, तू बार बार हमारी कदम बोसी कर रहा है, अदब कर रहा है। मुझे तेरी ये अदा इतनी पसंद आई कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह
इस बेटे की विलायत का सूरज जब हिंदुस्तान के अफक पर निकले तो कभी उसे ग्रहण न लगे, कभी उसे ग्रहण न लगे। तेरी विलायत का सूरज जब चमकेगा तो चमकता ही रहेगा। यह फैजान हुज़ूर महबूब इलाही को अल्लाह के वली की बारगाह से मिला। इल्म के साथ साथ अदब भी जरूरी है। जो इल्म हासिल करते हैं उन्हें अदब भी होना चाहिए, क्योंकि इल्म के साथ अगर फैजान इल्म नहीं है, इल्म के साथ अगर इश्क़ रसूल नहीं है तो इल्म बेकार है।